नमस्ते। अच्छा, क्या जर्मन ग्रामर मुश्किल लगती है? बहुत लोगों को लगती है। पर आज आज हम एक ऐसा सीक्रेट रूल जानने वाले हैं जो ये साबित कर देगा कि जर्मन कम से कम एक मामले में तो हिंदी से भी ज्यादा आसान है। जी हाँ, तो आज हम सीखने वाले हैं रंग और विशेषण, मतलब एडजेक्टिव्स, वो भी बिना किसी भी कंफ्यूजन के। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। अब देखिए, हिंदी में हम क्या कहते हैं? गाड़ी नीली है और कमरा बड़ा है। ध्यान दिया? एक जगह नीली, दूसरी जगह बड़ा। मतलब नाउन के जेंडर के हिसाब से हमारा एडजेक्टिव, हमारा विशेषण बदल गया। पर अब जरा दाईं ओर देखिए। जर्मन में Das Auto ist blau, der Mann ist groß। एडजेक्टिव में कोई चेंज नहीं, बिल्कुल नहीं। और बस यही वो सीक्रेट है जिसे आज हम अनलॉक करने वाले हैं। तो इस कमाल के शॉर्टकट को हम एक नाम देते हैं, द गोल्डन रूल। सच कहूं तो ये शायद जर्मन ग्रामर का सबसे सबसे सिंपल नियम है, और एक बार ये समझ आ गया ना, तो बस लाइफ सेट हो जाएगी। तो ये गोल्डन रूल है क्या? बहुत ही सिंपल। जब भी कोई एडजेक्टिव यानी विशेषण वर्ब इस्ट के बाद आता है, इस्ट मतलब इज, तो वो एडजेक्टिव कभी नहीं बदलता। नेवर। वो हमेशा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा। अब यहां देखिए, ये असली मैजिक है। इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका नाउन मैस्कुलिन है जैसे डेर मन, या फेमिनिन जैसे दी फ्राउ, या फिर न्यूटर जैसे द स्किन। एडजेक्टिव आल्ट है तो वो आल्ट ही रहेगा। देखिए, देर मन इज आल्ट, दी फ्राउ इज आल्ट, द स्किन इज आल्ट। तीनों में सेम है ना? कमाल की बात, कोई चेंज नहीं। अच्छा, अब इस रूल को इस्तेमाल करते वक्त बस दो छोटी छोटी बातें याद रखनी हैं। पहली, जर्मन में एडजेक्टिव्स हमेशा लोअर केस से शुरू होते हैं, मतलब छोटा आर वाला रॉट, कैपिटल आर वाला नहीं। और दूसरी बात, फॉर्मूला एकदम सिंपल है। सब्जेक्ट, उसके बाद इस्ट, और फिर आपका एडजेक्टिव। बस, कितना आसान है ना? बहुत बढ़िया। तो अब जब ये गोल्डन रूल हमें समझ आ गया है, तो चलिए थोड़ी वोकैबुलरी भी बना लेते हैं। अपनी जर्मन को थोड़ा और रंगीन बनाते हैं। अब हम सीखने वाले हैं फार्बन, यानी कलर्स। सबसे पहला और जरूरी रंग है रोट, मतलब लाल। बोलिए मेरे साथ, रोट। अगला है ब्लाउ, यानी नीला। याद है हमारा पहला एग्जाम्पल, दस आउटो इस्त ब्लाउ, वही वाला ब्लाउ। फिर आता है ग्रून, मतलब हरा, जैसे पेड़ पौधों का रंग ग्रून। अच्छा, सूरज का रंग कौन सा होता है? पीला, और जर्मन में उसे कहते हैं गेल्ब। चलिए बोलकर देखिए, गेल्ब। और अभी के लिए हमारा आखिरी बेसिक कलर है श्वार्ट्स। इसका मतलब है काला। जैसे हम कह सकते हैं Der Hund ist schwarz। चलिए अब वोकैबुलरी को और तेजी से बढ़ाने के लिए एक मजेदार गेम खेलते हैं। इसे हम कहेंगे द ऑपोजिट्स गेम। तो हमारा पहला जोड़ा है ग्रोस, जिसका मतलब है बड़ा, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? क्लाइन, यानी छोटा। जैसे द एलिफेंट इज ग्रोस। हमारा अगला पेयर है स्नेल, मतलब तेज, फास्ट, और इसका उल्टा है लंगजाम, यानी धीमा, स्लो। दस आउटो इस्ट स्नेल। और ये रहा हमारा आखिरी जोड़ा, अल्ट, मतलब पुराना, और इसका ऑपोजिट नॉय, यानी नया। जैसे दस बुक इस्ट अल्ट, पर दस हैंडी इस्ट नॉय। देखा कितना आसान है सेंटेंसेस बनाना। तो अब हमारे पास कुछ शब्द तो आ गए हैं। चलिए अब अपनी सेंटेंसेस को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। उनमें थोड़ी और डिटेल, थोड़ी और जान डालते हैं। मान लीजिए किसी को तेज नहीं, बहुत तेज कहना है, या बड़ा नहीं, बहुत बड़ा। तो क्या करें? बस एडजेक्टिव से ठीक पहले एक शब्द लगा दीजिए, sehr। जैसे Das Auto ist sehr schnell। इसका मतलब हुआ गाड़ी बहुत तेज है। ये sehr एक बहुत ही काम का शब्द है, इसे याद रखिएगा। चलिए, अब तक जो भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तो अब बारी है एक छोटे से क्विज की। देखते हैं कितना याद रहा। स्क्रीन पर एक सवाल है, इस वाक्य को जर्मन में पूरा करना है। The apple is red। तो जर्मन में हम कहेंगे Der Apfel ist। अब इस खाली जगह में क्या आएगा? जरा सोचिए। और सही जवाब है रोट। बिल्कुल, Der Apfel ist rot। अगर जवाब सही था तो बहुत बढ़िया। आज जर्मन ग्रामर का एक बहुत ही जरूरी नियम सीख लिया है जो हमेशा काम आएगा। तो बस एक बात याद रखिए, इस्ट के बाद एडजेक्टिव कभी नहीं बदलता। यही है हमारा गोल्डन रूल।
इसके साथ प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले लेसन में। ऑफ इट इज इन।